दूसरी बात आपसे अर्ज करना यह है कि 2 दिन पहले मैं तकरीर में एक बात कहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर में पुलवामा में एक बम ब्लास्ट हुआ, एक सुसाइड बॉम्बर जाकर सीआरपीएफ की 40 जवानों को उसमें मारे गए सुसाइड बॉम्बर था। मेरा सवाल यह था कि क्या नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी लेने तैयार है? जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, हुकूमत उनकी है, वो वजीर आजम है, इंटेलिजेंस फेलियर है। मैंने अपनी तकरीर में जुमला कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि क्या वो इसको अपनी जिम्मेदारी मानेंगे, नहीं मानेंगे? अगर मानेंगे तो किसको ऑफिसर को सस्पेंड किए, कितने मिनिस्टर को ड्रॉप किए कि तुम्हारी वजह से हुआ? मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि क्या बिरयानी खा के सो गए थे क्या? तो उस पर हस्बे रिवायत हमारे टीवी चैनल पे देखो इन्होंने बड़े की बिरयानी बोले, सोशल मीडिया पे मोदी के चमचे बोले। क्या तुम्हारे को नहीं मालूम गोश्त नहीं खाते? नहीं मालूम मेरे को क्या मालूम? मैं क्या घर में जाके देखा? आप नहीं खाते होंगे, उनका चॉइस है। चलिए मैं पलटा के बोलता हूं, क्या उन्होंने ढोकला खा के सो गए थे क्या? क्या उन्होंने इडली डोसा खा के सो गए थे क्या? क्या उन्होंने वड़ा खा के सो गए थे क्या? क्या वेजिटेबल बिरयानी खा के सो गए थे? अब खुश, कलेजे को ठंडक मिली। अब बोलो कैसे आरडीएक्स वहां पर गया? तुम क्या कर रहे थे? तुम चौकीदार। अरे कैसा चौकीदार? चौकीदार है तो तुम्हारी नाक के नीचे से 50 किलो आरडीएक्स चले गया। हिंदुस्तान की आवाम जानिए कि चौकीदार है और चौकीदार के आंखों के सामने से 50 किलो आरडीएक्स चला गया, 40 लोग मार गए। तो क्या चौकीदार जिम्मेदार नहीं है? अगर एक घर में चौकीदार को रखे, चोर घुस के चोरी कर लिया, तो आप पहले चोर को पूछेंगे, चौकीदार को पूछेंगे? तो चौकीदार जवाब देना। मैं चौकीदार क्या कर रहे हैं आजकल? अब चौकीदार एक टी शर्ट बनाए, अपनी टी शर्ट पे लिखा हुआ है चौकीदार, खरीद लो 100 रुपीज की है कहते। पेन बनाए, बोले 500 पेन लो, 500 रुपये में लो। मर्चेंडाइज अब बेच रहे चौकीदार, यानी टी शर्ट पे लिखा हुआ है चौकीदार। अरे क्या बात है! अम्मा अब्बा बच्चे को अच्छा बनाना चाहते, यूं बोले चौकीदार का टी शर्ट पहन लो, मर्चेंडाइज बेच रहे आजकल। मैं अब हिंदुस्तान के वजीर आजम अपने नाम के साथ चौकीदार टी शर्ट और पेन बेच रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि कहीं बिग बाजार की जगह मोदी मॉल ना बन जाए। किशोर बियानी को जरा कंपटीशन आ रहा है वॉलमार्ट को, वहां पे टी शर्ट बिकेंगी, मैं चौकीदार, ये पेन के ऊपर लिखा हुआ है चौकीदार। अरे हिंदुस्तान के वजीर आजम आप बताओ, अपनी टी शर्ट आप बेच रहे हैं, मर्चेंडाइज आप बेच रहे हैं, क्या आपने नोटबंदी करके हिंदुस्तान के गरीबों की दुकानों को नहीं बंद कर दिया? यही गिर रहा है जहां पर छोटे मोटे कारोबार करने वाले रहते हैं। 500 की 1000 की नोट जब खत्म हुई, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के गरीबों को पहुंचा, पैसे वालों को कुछ नहीं पहुंचा। गरीब परेशान हो गया, मगर मैसेज क्या दिए कि देखो ब्लैक का पैसा खत्म हो गया। कहां का मट्ठी खत्म हुआ? गरीब का पैसा खत्म हो गया। इन्होंने टी शर्ट बेच रहे, चौकीदार के नाम से पेन बेच रहे। हिंदुस्तान के वजीर आजम जीएसटी आप लगा, जीएसटी से हर कारोबार करने वाला परेशान है, हर कारोबार करने वाला परेशान है। इन टी शर्ट बेच रहे, वाह क्या चौकीदार! आप अंदाजा लगाइए ये चौकीदार कितना बड़ा चौकीदार है। जेट एयरवेज डूब गई, जेट एयरवेज एयरलाइन से प्राइवेट एयरलाइन, इसका मालिक नरेश गोयल हिंदुस्तान का शहरी नहीं है। और नरेश गोयल के घर में लंदन में बीजेपी के लोग भी ठहरते थे और यूपीए की हुकूमत में जो एनसीपी के एक मिनिस्टर होते थे
वो भी नरेश गोयल के घर में जाकर चारों खाने चीट होकर लेटते थे। अब समझ जाओ बात को आप अंदाजा लगाइए कि एयरलाइंस कंपनी डूब रही है। ये चौकीदार क्या कर रहे मालूम आपको? 1500 करोड़ रुपए एसबीआई के दे रहे उसको। एयरलाइंस नहीं डूबना। हिंदुस्तान के वजीर आजम 1500 करोड़ रुपए क्या आपने कैबिनेट से मंजूर करवाया? 1500 करोड़ रुपए अगर आप दे रहे तो मेक इन इंडिया के नाम पर हजारों फैक्ट्रियां बंद है हिंदुस्तान में। हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुके हिंदुस्तान में। बेरोजगार हजारों की तादाद में लोग हो चुके हैं। क्या आप उन फैक्ट्रियों को खोलने के लिए 10-10 करोड़ नहीं दे सकते? मगर एयरलाइन की कंपनी है, नरेश गोयल इनका महबूब है, नरेश गोयल इनका चाहने वाला है, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये आपका जाती पैसा नहीं है, ये आपके खानदान का, ये आपकी पार्टी का नहीं, ये हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का पैसा है। 1500 करोड़ रुपए किसको पूछकर आप दे रहे नरेश गोयल को, जो लंदन में रहता है, हिंदुस्तान का शहरी नहीं है? 1500 करोड़ रुपए किसकी बाप की जागीर दी जा रही है? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी नरेश गोयल की मेहमान, बीजेपी भी नरेश गोयल की मेहमान, और मेहमान को बचाने के लिए, मेजबान को बचाने के लिए मेहमान बोल रहा 1500 करोड़ रुपये ले लो। बाप की जागीर है। हमको 10 लाख का गरीबों को हिंदुस्तान में लोन नहीं मिलता, 15 लाख का लोन नहीं मिलता गरीब को। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो बैंक देने को तैयार नहीं है, मगर एक एयरलाइंस की कंपनी डूब रही तो चौकीदार बोल रहे ले लो 1500 करोड़ रुपये। ये जमहूरियत है मिस्टर मोदी, आप दिल्ली की सल्तनत नहीं है। ये मुल्क में जमहूरियत है, मनमानी नहीं चल सकती। 1500 करोड़ रुपये दे रहे, आप सोचिए। अब चौकीदार का चौकीदार जी है। हमारे हैदराबाद में क्या कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा, वो भी नहीं हो रहा। ये तो देश के पैसे पे नरेंद्र मोदी पूरे नरेश गोयल की फातिहा दे रहे। 1500 करोड़ रुपये। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, हमारे हैदराबाद में कारखाने बंद हो गए नोटबंदी की वजह से। अरे देना था ना उनको, लोग 1-1 करोड़ का लोन देता हूं, खोलो तो लगाओ, 10 लोगों की नौकरी पे लगाओ। मगर एक कंपनी डूब रही, 1500 करोड़ रुपये उसको नरेंद्र मोदी दे रहे। और फिर चौकीदार है। अरे काहे के चौकीदार? आईडीबीआई बैंक बैठ रहा, LIC का प्रॉफिट उसमें लगा दिया। बाप की जागीर। अब मालूम अब कल चलेंगे इन्हों बाप की जागीर बोले क्या करते तुम? क्या गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा? क्या गरीबों को बैंक से लोन नहीं मिल रहा? क्या हिंदुस्तान के जो शहरी नहीं है उसको 1500 करोड़ उसकी कंपनी को? बताओ आप, मुल्क का पैसा है, किसी खानदान का नहीं है। आप बांट रहे, खाजा का लंगर है, लूट के लिख जाए, तबरुक भी नहीं, ले उठा के ले जा। ये इनका काम। बताइए आप, क्या गुजरती होगी उस गरीब पर जिसको अगर 50 लाख रुपए मिल गए तो उसका यूनिट खुल जाता। मगर नहीं, ये हुकूमत दौलतमंदों को बचाने का काम। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गरीबों को नहीं, दौलतमंदों को हर काम होगा। अब दूसरी बात, फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं सुधरता होंगे। उन्होंने एक नया बयान दिए। एक उम्मीदवार है किसी पार्टी का, इमरान मसूद नाम है उसका। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जाकर बोल दिए ये इमरान मसूद अजहर मसूद का रिश्तेदार। कहां से कहां मिला रहे हैं आप? कुछ तो काबिलियत होगी। अगर वो अजहर मसूद शैतान का रिश्तेदार है, मिला हुआ है, आप क्या पान खा के सो गए थे? औरंगाबाद का पान तो नहीं खा लिए?
तारा पांचाब का पान खाके कहा, अगर इमरान मसूद अजहर मसूद से ताल्लुक है तो पकड़े क्यों नहीं आप? पकड़ना था, मगर मकसद क्या है कि क्योंकि उसका नाम इमरान मसूद, उसके ताल्लुक से नफरत पैदा कर दो। यानी हिंदुस्तान का हर वो शख्स ये समझे कि जिसके नाम के साथ मसूद होगा, इनमें ताल्लुक है क्या इसका? क्योंकि आपको याद होगा बिल्ला दिन को लोग देख के हर दाढ़ी वाले को बोलते रहे देखो जा रहा है। नफरत पैदा करना इनका मकसद है। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नफरत फैलाने का 153A का सेक्शन लगाए, उसको अरेस्ट करे। क्या बात है कि एक नाम इमरान मसूद तो अजहर मसूद का रिश्तेदार, अगर मैं मुंह खोलूंगा ना योगी, तो जिसका नाम मोदी वो भी बहुत बोल सकता हूं, मैं बहुत बोल सकता हूं, मगर नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं करना चाहता। मगर आप देखिए ये इनकी सोच। तीसरा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बयान दिया कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अरे तेरे को कौन बनाए भाई सीएम तेरे को? अरे अगर मोदी नहीं जीते तो पाकिस्तान जीतेगा। हैदराबाद से नहीं जीतने देंगे इंशाअल्लाह ताला, तेलंगाना से नहीं जीतने देंगे इंशाअल्लाह ताला, आंध्रा से नहीं जीतने देंगे इंशाअल्लाह ताला, महाराष्ट्र में नहीं जीतने देंगे तो क्या पाकिस्तान कामयाब होगा?